Now the whole world can acknowledge me. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर के बारे में, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से देखने को मिलती है। और भाई जॉन सीना सबसे पहले वेलकम करते हैं, लेकिन इससे पहले वो मजीद कुछ बोलते। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता था। भाई रोमन रेंस का रिटर्न 2 महीने के बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में हुआ है। थीम सॉन्ग सुन के वहाँ पर जो ऑडियंस है उनका काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया, हम लोगों को गूज पम्प्स आ गए। तो भाई काफ़ी अच्छा मोमेंट था। रोमन रेंस आते हैं भाई उसी तरह से अपनी एंट्रेंस करके, और भाई वो यहाँ पर आके जॉन सीना को कहते हैं कि भाई तुम मेरे शो पर आए हो और तुम मेरे शो को ओपन कर रहे हो, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि जो शो है उसको ओपन किस तरह से किया जाता है। और वो यहाँ पर तुलसा को अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, और उसके बाद जॉन सीना के चैंट्स यहाँ पर लग रहे होते हैं। तो भाई वो कहते हैं कि भाई तुम एक कावर्ड की चैंट्स लगा रहे हो। ये वही बंदा है जो कि हॉलीवुड में जा चुका है और अभी ये इस वक्त इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि भाई मैं छुट्टियों के ऊपर गया हुआ था, और भाई ये आके सबको कहना चाहता है कि सब लोग मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहें, जबकि इसको पता है कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है। वो मैं हूँ, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं रोमन रेंस हूँ, मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं अब इस बहस में पढ़ूंगा नहीं, मैंने तुम्हें पास्ट में भाई ये चीज़ें मैं प्रूव कर चुका हूँ तुम्हारे अगेंस्ट। तो अब भाई मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूंगा कि तुम मेरी रिंग को छोड़ के चले जाओ, वरना भाई मैं खुद तुम्हें वहाँ से जो है वो निकाल दूंगा। और उसके बाद जॉन सीना आते हैं और भाई वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे पता है कि चीज़ें काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, हम तुम जब भी भाई आमने सामने आते हैं तो भाई काफ़ी चीज़ें जो है वो गर्म हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई टेंशन ना लो, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी मैच के लिए चैलेंज नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करने वाला हूँ, क्योंकि भाई 1139 दिन हो चुके हैं, तुम चैंपियन हो, तुमने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की है। तो भाई ये जो अकॉम्प्लिशमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो भाई इसके लिए मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूँगा। और अगर तुम समझ रहे हो कि भाई ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं तुम्हें चैलेंज दूंगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई मैंने किसी भी चीज़ को अर्न किया है। लेकिन एक बंदा मेरे पास ज़रूर है जिसने इन चीज़ों को अर्न किया है। और तभी दोस्तों LA नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, और भाई LA नाइट रिंग के अंदर आते हैं। रोमन रेंस हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, मतलब ये कहाँ से आ गया। भाई जब मैं गया था तो ये तो भाई आसपास भी नहीं था मेरी स्टोरी लाइन के, तो ये यहाँ कहाँ से आ गया। भाई LA नाइट आते हैं, रोमन रेंस के सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा भाई तुम ट्राइबल चीफ हो, चैंट्स लगती है ये। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम रोमन रेंस हो, तुम चैंपियन हो, यह कि चैंट्स लगती हैं। LA नाइट भी यह करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तुम अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हो, तो भाई यहाँ पर भी ऑडियंस यह कहती है। लेकिन भाई LA नाइट कहते हैं कि ना भाई ये चीज़ तो कभी नहीं हुई, भाई ये बंदा तो अपनी चैंपियनशिप बहुत कम डिफेंड करता है। और उन्होंने कहा कि भाई तुम 1.5 महीने से जो है वो गायब हुए थे, और भाई जब से तुम गए हो तो अब तुम्हें पता लग ही गया हो कि भाई अब ये किसकी गेम है। और तभी ऑडियंस LA नाइट यह करती है। तो भाई इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी, और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, मैं 1.5 महीना WWE में नहीं रहा, तो अब मुझे पता लग गया कि भाई तुम्हारा कितना नाम हो गया है, लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन भाई तुमने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने 1139 दिनों में जो कुछ किया है तुम भाई उसके आसपास भी नहीं हो। और भाई LA नाइट कहते हैं कि अच्छा चलो भाई तुमने अच्छा किया, तुमने खुद बात कर ली पास्ट की कि भाई तुमने ये पास्ट के जो 3 साल है उसके अंदर क्या क्या किया, तो इसका मतलब है तुम्हें खुद भी पता है कि भाई अब तुम पास हो चुके हो। और मैं क्या हूँ, आई एम द फास्टेस्ट राइजिंग स्टार इन स्मैकडाउन। और इससे पहले वो मजीद कुछ बोलते, जिमी ऊसो ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया। भाई जिमी ऊसो को तो भाई वो किसी ना किसी तरह से दोबारा से रिंग के बाहर फेंकते हैं। रोमन रेंस के फिर से आमने सामने आते हैं, और रोमन रेंस ने क्या किया, रोमन रेंस वहाँ से दुम दबा के भाग गए, और वो सोलो सिकोआ को बेचते हैं कि भाई ये बिजनेस हैंडल कर, जॉन सीना के बारे में टेंशन न ले, जाके बिजनेस हैंडल कर। ऐसा लगता है कि शायद सोलो आके अटैक करेंगे। और भाई वो रैंप के ऊपर खड़े होकर LA नाइट को कहते हैं कि भाई क्यों ना आज तुम और मैं एक मैच के अंदर कम्पीट करें, और भाई LA नाइट इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका जो मैच है वो मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया जाता है। भाई काफ़ी मजेदार किस्म की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है। प्रेटी डेडली भी आगे में एक्शन को देखने को मिले, ब्रॉलिंग ब्रूड के साथ उनका मैच था। प्रेटी डेडली पहले से काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं। भाई अब उनके पीछे जो रिएक्शन है भाई ठीक ठाक आ रहा है, और मैच के अंदर वो जीत भी जाते हैं। कार्लिटो भी हमें देखने को मिलते हैं बैक से, जो कि अपने रिटर्न को काफ़ी कूल कहते हैं। उसके बाद बॉबी लैशली उनको आके इंटरप्ट करते हैं, बॉबी लैशली उनको वेलकम करने वाले हैं, तो लेकिन भाई कार्लिटो उनको मैच के लिए चैलेंज करते हैं, और भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके कार्लिटो को ही वहाँ पर बजा कर चले जाते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच हमें देखने को मिलते हैं, और ट्रिपल एच भाई आके बात करने वाले होते हैं एक अनाउंसमेंट के बारे में। वो कहते हैं कि भाई फास्ट लेन जो कि अभी काफ़ी सक्सेसफुल गुजरा है, और अब ये अक्टूबर का मंथ है, आगे क्राउन जूल आने वाला है, आगे सर्वाइवर सीरीज आने वाला है। तो मुझे लगा शायद भाई कोई वॉर्ड गेम्स की बात होगी, लेकिन भाई यहाँ पर एडम पियर्स भी उनके साथ थे। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई ये वो बंदा है जो कि पिछले 3 सालों से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और भाई लोग इसको एक्नॉलेज नहीं करते जितना ये काम करता है। मतलब रॉ को वो मैनेज करता है, स्मैकडाउन को वो मैनेज करता है। तो भाई काफ़ी ये मतलब कि मुश्किल टास्क है 2 शोज़ को हैंडल करना। तो भाई मैं तुम्हारी जो मुश्किल है उसको थोड़ा आसान करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें एक प्रमोशन देने आया हूँ। और वो कहते
कहते हैं कि भाई आज से तुम मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर बनने वाले हो। और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का क्या होगा, वहां पर कोई नया बंदा जनरल मैनेजर आएगा। अब इससे पहले कि वो अनाउंस करते, यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और भाई डोमिनिक कहते हैं कि भाई तुमने ये कैसे कह दिया कि भाई फास्ट दिन काफ़ी अच्छा पीपीवी था, कहीं से भी ये अच्छा पीपीवी नहीं था। जजमेंट डे के लिए भाई एक नाइटमेयर था, जजमेंट डे अपनी चैंपियनशिप को हार गए, भाई उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई तुम्हें दोबारा चीज़ों को बोलना पड़ेगा, भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही कि भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो। उसके बाद डोमिनिक कहते हैं कि भाई किस तरह से तुमने आज टैग टीम चैंपियनशिप का मैच रख दिया जो कि कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर का होने वाला होता है। तो वो कहते हैं कि भाई जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ में फेस करने वाली है फॉर द टैग टाइटल, तो भाई तुमने आज ये मैच क्यों रख दिया। तो ट्रिपल एच यहाँ कहते हैं कि भाई वैसे तो भाई मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लिप्स रीड करने आते हैं और भाई ऐसा लग रहा है कि शायद तुम चाहते हो कि भाई ये मैच ना हो, तो भाई तुम गलत बंदों से बात कर रहे हो। तो मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मैनेजर से ये बात करनी पड़ेगी। और भाई निक एल्डिस वो बंदे होते हैं जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर बन चुका है। तो भाई वो आते हैं, भाई वो सबसे पहले सबसे मिलते हैं और वो डोमिनिक को भी कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ। और भाई वो जो डोमिनिक आगे आते हैं उनको लगता है कि भाई मेरी बात कर रहा है, वो कहते हैं हाँ भाई मैं चैंपियन हूँ। वो कहते हैं ऑफ योर डैड। भाई वो काफ़ी मज़ेदार सा शॉट था डोमिनिक मिस्टीरियो पर, डोमिनिक मिस्टीरियो का रिएक्शन भी काफ़ी मज़ेदार था। और उसके बाद निक एल्डिस आगे कहते हैं कि भाई अब मैं स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर बन चुका हूं और मैं लैंडस्केप चेंज करके रख दूंगा। और उसके बाद भाई वो बात करते हैं कि किस तरह से जे उसो मंडे नाइट रॉ में जा चुका है। तो भाई अब एक बंदा है जिसको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो भाई फिर से कुछ बोलते हैं। तो ट्रिपल एच सबसे पहले तो भाई उनको अपना माइक देते हैं, भाई तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आ रही तो तुम्हें मेरा माइक ले लो। और वो कहते हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई भी बंदा है जो भी होगा मैं उसको तोड़ फोड़ के रख दूंगा। और तभी दोस्तों केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। तो भाई केविन ओवेंस अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं। तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की जो टीम है भाई वो अब टूट चुकी है। तो भाई केविन ओवेंस आते हैं और उन्होंने भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को तो स्टनर मारा और सबसे मिला। और ये सारी चीज़ें रोमन रेंज बैक से ऐसे देख रहे होते हैं और भाई वो काफ़ी पिस्ड ऑफ हैं। वो कहते हैं कि भाई अब केओ यहाँ पर आ चुका है, जे उसो भी आता रहता है क्योंकि भाई वो तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। और वो किसके साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, वो कोडी रोड्स के साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। ये सारी चीज़ें हमारे मुंह पर एक तमाचा है। तो तुम्हें भाई क्या करना पड़ेगा, तुम भाई यहाँ कर क्या रहे हो, तुम मेरे काउच के ऊपर बैठ के मेरी ही पानी की बोतल से पानी पी रहे हो। तो उन्होंने जिमी उसो को कहा कि भाई तुम्हें सारी चीज़ों का हैंडल करना पड़ेगा। पहले तो तुम काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब भाई तुम्हें चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। और भाई वो सोलो स्क्वाड को लेके चले जाते हैं जिमी उसो और पीछे से रोमन रेंज उनको स्टूपिड इडियट भी करके बुलाते हैं। तो भाई आगे स्टोरी लाइन काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों में शो पर शार्लेट फेयर और जेड कारगिल की भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। जब शार्लेट भाई अपना मैच डिमांड करने वाली होती है ईओ स्काई से, और जब वो जा रही होती हैं तो जेड कारगिल उनको यहाँ पर कन्फ्रंट करती हैं। तो भाई इनकी भी कन्फ्रंटेशन काफ़ी मज़ेदार थी। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच की बात करें तो भाई मैच के अंदर तो कोडी रोड्स और जे उसो ने विक्ट्री ले लिया। भाई मैच खत्म होने के बाद जब ये लोग जा रहे होते हैं रैम के ऊपर तो रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। भाई जे उसो कोडी रोड काफ़ी भाई हैरान परेशान रह जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन दोस्तों पहले तो सोलो स्कोवा और जिमी उसो भाई आते हैं, जे उसो और कोडी रोड्स उनको कन्फ्रंट करते हैं। और भाई पीछे से फिर रोमन रेंज भी आते हैं और रोमन रेंज और कोडी रोड्स भी आमने सामने आते हैं। और भाई रोमन रेंज उनको कह भी रहे होते हैं कि भाई ये मेरा शो है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भाई निक एल्डिस यहाँ पर आ जाते हैं और भाई वो यहाँ पर कोडी रोड्स को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद कमर्शियल भी आ जाता है। तो भाई टीजेस कंटिन्यू है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कि हमें रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है एट रेसलमेनिया 40 फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मेन इवेंट की बात करें तो भाई एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ। और भाई सोलो सिकोआ को अगर एले नाइट हरा देते तो भाई मैं यही सोच रहा था कि भाई कितना फिर उनका स्टॉक हाई होगा, क्योंकि सोलो सिकोआ को भाई ऐसे ही कोई बंदा नहीं हरा देता। सिंगल्स मैच के अंदर सिर्फ कोडी रोड्स और जे उसो इन्होंने ही हराया सोलो सिकोआ को। और भाई ये दोनों रोमन रेंज के साथ एक काफ़ी गहरी स्टोरी लाइन के अंदर थे। तो भाई इस मैच के अंदर क्या होता है, जिमी उसो इंटरफेयर करते हैं लेकिन जॉन सीना वहाँ से आके उनको एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। सोलो सिकोआ भाई वहाँ से समोवन स्पाइक लगाते हैं सीना को और पीछे से BFT पड़ जाता है सोलो सिकोआ को। और इस मैच के अंदर एले नाइट ने हरा दिया है सोलो सिकोआ को। तो भाई अब एले नाइट का जो स्टॉक है वो काफ़ी भाई ऊपर जाने वाला है इस विक्ट्री के बाद। और भाई इससे पहले कि वो मजीद कुछ सेलिब्रेट करते, रोमन रेंज की तरफ से स्पीयर पड़ जाता है LA नाइट को। तो भाई रोमन रेंज को आज लास्ट लाफ दी गई है और अब इनका मैच होगा एट क्राउन जूल फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो भाई मैच देखने में काफ़ी मजा आएगा। अब आपको क्या लगता है भाई कितने चांसेस है LA नाइट के कि वो इस मैच के अंदर रोमन रेंज को हरा सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि भाई ये सही बुकिंग की गई है, या आपको लगता है कि भाई LA नाइट को अगर मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जितवाया जाता या कोई रॉयल रंबल उनको जितवाई जाती तो भाई वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया होती है। काफ़ी एक हद तक प्रेडिक्टेबल सा मैच है कि भाई रोमन रेंज हारने तो नहीं वाले, वो क्राउन जूल में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर ही लेंगे। तो भाई आपके इस मैच के बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।